इंदौर में दुष्कर्म पीड़िता का जज द्वारा खुली कोर्ट में नियम विरुद्ध प्रति परीक्षण कराने पर दामिनी संगठन ने विरोध कर ज्ञापन सौंपा। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि न्यायाधीश देवेंद्र प्रसाद मिश्रा ने कोर्ट में रेप पीड़िता को बाजारू कहते हुए आरोपी के वकील को प्रति परीक्षण से रोकते हुए कोर्ट के गेट खुलवाकर खुद ने प्रति परीक्षण किया। वहीं पीड़िता के केस की सुनवाई के दौरान जज देवेंद्र प्रसाद मिश्रा के द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार के बाद आज दामिनी संगठन की पदाधिकारी महिलाओं के द्वारा संभागायुक्त कार्यालय पर पहुंचकर जज मिश्रा द्वारा सुनवाई के दौरान किए गए आचरण के खिलाफ ज्ञापन दिया। इस दौरान एक ज्ञापन देवी अहिल्या के चरणों में रखा गया, तो वहीं दूसरा ज्ञापन राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम दिया गया। संगठन पदाधिकारी का आरोप है कि जिस तरीके से जज के द्वारा रेप पीड़िता के साथ अनुचित व्यवहार करते हुए उसे शर्मसार किया है। इस तरह के आचरण करने वाले जज पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी सुनवाई कोर्ट में महिलाओं के संबंध में होना है उसे महिला जज के द्वारा ही सुना जाना चाहिए। हम सभी के संज्ञान में है, मां अहिल्या की नगरी में विगत दिनों न्यायाधीश महोदय द्वारा दुष्कर्म पीड़िता बहन का जब प्रति परीक्षण किया गया वो न्याय संगत नहीं था। किस प्रकार अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया, असंवेदनशीलता के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उससे आहत होकर के हम सभी बहनें यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन देने के लिए एकत्र हुई हैं। क्या मांग करते हैं? इस तरह की जो परंपरा शुरू हुई है, किस तरह का संदेश? मुझे लगता है कि जो बहनें विधि क्षेत्र से है वो बहुत बेहतर ढंग से इसका तकनीकी जो पक्ष है उसको रख पाएंगी, लेकिन जितना हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार की जो सुनवाई है वो कैमरा प्रोसीडिंग के माध्यम से होना चाहिए, बंद कमरे में होना चाहिए और माननीय न्यायाधीश को इस प्रकार का अधिकार ही नहीं है कि वो प्रति प्रश्न जो है वो करे। प्रति परीक्षण करने का जो विषय ध्यान में आया जब बातचीत हुई कि ऐसा उनको अधिकार नहीं है, तो ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के न्यायालय जिसको हम अपनी आस्था का और श्रद्धा का केंद्र मानते हैं वहां इस प्रकार की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे हम सभी आहत हैं। हम सब ने आग्रह किया है कि न्यायाधीश का निलंबन हो। हमारा ये भी आग्रह है कि इस प्रकार के जो केस है उसकी सुनवाई महिला न्यायाधीश के समक्ष की जावे और जितनी भी चीजें कानून सम्मत और न्याय संगत तय हैं उसी के आधार पर इस प्रकार की जो विषय आते हैं उसकी सुनवाई उसके आधार पर होना चाहिए। यदि नहीं होती है तो जितने भी समस्त दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।